क्या बिहार की सियासत में सुशासन और कानून के राज का ढोल पीटने वाली सरकार के नाक के नीचे चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता भूमाफिया का चोला पहनकर गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलवा रहे हैं? क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान के सिद्धांतों का झंडा बुलंद करने का दावा करने वाली पार्टी के झंडे लगी गाड़ियां और हथियारबंद रंगदारों का काफिला मुजफ्फरपुर की सड़कों पर खौफ का नया नाम बन चुका है? और सबसे बड़ा और सबसे तीखा सवाल, जब मुजफ्फरपुर पुलिस की गाड़ियां अहले सुबह एक सिटिंग विधायक के आलीशान दरवाजे पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचती है, तो क्या ये सिर्फ जमीन पर अवैध कब्जे की मामूली एफआईआर है या फिर इसके पीछे चिराग पासवान की पूरी राजनीतिक साख को पट्टा लगाने वाली एक बहुत बड़ी सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? बिहार की राजनीति में बाहुबल, सफेदपोश और भूमाफियाओं का ये पुराना गठजोड़ कोई नया खेल नहीं है, लेकिन जब केंद्र और राज्य में सत्ता की मलाई चाट रही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक माननीय विधायक के घर पर कोर्ट के सर्च वारंट के साथ पुलिस धावा बोल दे, तो समझ जाइए कि बात सिर्फ थाने के सनहा तक सीमित नहीं रह गई है। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर के इलाके से निकली ये सनसनीखेज खबर अब सिर्फ एक क्राइम की स्टोरी नहीं, बल्कि इसने पटना के सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक हलकों तक खलबली मचा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र में आने वाले झपाडीह इलाके में 3 दिन पहले जो कुछ भी हुआ उसने इलाके के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। आम दिनों की तरह लोग अपने घरों में थे, तभी अचानक गाड़ियों का एक लंबा चौड़ा काफिला मुख्य सड़कों से मुड़कर झपाडीह की उस विवादित जमीन की तरफ बढ़ता है। गाड़ियां कोई आम गाड़ियां नहीं थी, उनके बोनट और खिड़कियों पर लहरा रहा था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दमकता हुआ पार्टी झंडा, और उन गाड़ियों के ठीक पीछे गड़गड़ाती हुई आ रही थी एक बड़ी पीली रंग की जेसीबी। बिना किसी कानूनी नोटिस के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के और बिना किसी खौफ के जेसीबी का पंजा गरजता है। देखते ही देखते 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों की मेहनत की कमाई से खड़ी की गई पक्की बाउंड्री वॉल और छोटे छोटे मकान ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। जब अपनी गाड़ी कमाई से जमीन खरीदने वाले असली जमीन मालिकों और उनके छोटे छोटे बच्चों ने इस खुली गुंडागर्दी का विरोध करने की हिम्मत जुटाई, तो गाड़ियों से उतर रहे प्रोटेक्शन गैंग के गुंडों ने सीधे बंदूकें और लाठियां निकाल ली। महिलाओं, बुजुर्गों और युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दहशत का ऐसा नंगा नाच नाचा गया कि पूरा अय्यापुर इलाका थर्रा उठा। घंटों तक सरेआम उत्पाद मचता रहा। जेसीबी का पंजा मकानों को रौंदता रहा और बेबस पीड़ित अपनी आंखों के सामने अपने ही जमीन पर अपने आशियाने को मलबे का ढेर बनते देखते रहे। अब आप पूछेंगे, इस पूरे तांडव के पीछे कौन सा आका बैठा था? इस पूरे कातिलाना खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सीतामढ़ी के बेलसंड से लोजपा रामविलास के विधायक अमित कुमार रानू के सगे भाई सोनू सिंह और उनका पूरा प्रोटेक्शन गैंग है। गैंग की इस खुली गुंडागर्दी से बेघर हुए 13 पीड़ित परिवारों ने आखिरकार अपने डर पर काबू पाया और हिम्मत जुटाकर अय्यापुर थाने का घेराव किया। 13 पीड़ित व्यक्तियों ने लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए लोजपा विधायक के भाई सोनू सिंह समेत दर्जनों अज्ञात बदमाशों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई। मामला हाई प्रोफाइल था, तो मुजफ्फरपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई और शुरुआती कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन जैसे जैसे जांच की आंच आगे बढ़ी, पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी ये तो सिर्फ मोहरे हैं। असली शय और मात का खेल तो विधायक के बंगले से खेला जा रहा है। कानून का शिकंजा कसने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने बिना देर किए अदालत का दरवाजा खटखटाया और वहां से पुख्ता सबूतों के आधार पर विधायक के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट हासिल किया। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने जब इस केस की कमान अपने हाथ मिली, तो उनके सख्त तेवरों ने साफ कर दिया कि खाकी अब किसी सफेद पोश के सामने झुकने वाली नहीं। फिर क्या था? अहले सुबह जब पूरा मुजफ्फरपुर शहर पूरी नींद में सोया हुआ था, तब 3 डीएसपी और दर्जनों थानों की भारी पुलिस फोर्स ने विधायक अमित कुमार रानू के अय्यापुर स्थित मुजफ्फरपुर वाले आवास को चारों तरफ से घेर लिया। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिंह के नेतृत्व में अब जब भारी पुलिस बल ने विधायक के बंगले पर अचानक धावा बोला, तो वहां मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए। घंटों चले इस सर्च ऑपरेशन ने इलाके में वो सनसनी फैलाई कि सुबह सुबह तमाशबीनों का हुजूम उमड़ पड़ा। सर्च ऑपरेशन के दौरान विधायक के घर से पुलिस के हाथ जो सबूत लगे, वे इस पूरे नेक्सस और फर्जीवाड़े के खेल को उजागर करने के लिए काफी है। पुलिस को विधायक के बेडरूम और दफ्तर से कई ऐसे संदिग्ध स्टाम्प पेपर मिले हैं जिन पर पहले से ही साइन किए हुए थे।
सोचिए, पहले से स्थानांतरित संदिग्ध स्टाम्प पेपर का एक विधायक के घर पर मिलना क्या साबित करता है। ये इस बात का खुला सबूत है कि जवाहरडीह की जमीन पर बुलडोजर चलाना कोई अचानक हुआ विवाद नहीं था, बल्कि फर्जीवाड़े के दम पर जमीनों को अवैध तरीके से हड़पने और रंगदारी वसूलने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट लंबे समय से चलाया जा रहा था। चिराग पासवान खुद को बिहार का मसीहा कहते हैं, युवाओं की पहली पसंद है वो, और बिहारी फर्स्ट के विजन वाले नेता के तौर पर वो सबको लुभाते हैं। बिहार दूसरे मन से राज्य की नीतीश सरकार की, सम्राट सरकार की, पुलिस प्रशासन पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते नहीं थकते थे। लेकिन जब उनकी पार्टी का सिटिंग एमएलए और उसका सगा भाई मुजफ्फरपुर में जेसीबी लेकर गरीबों की जमीनों पर नंगा नाच करे, प्रोटेक्शन गैंग के दम पर बाउंड्री वॉल ढाए, फर्जी स्टाम्प पेपर के जरिए जमीनों का धंधा चलाए, तब चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट विजन कहाँ चला जाता है। टू द पॉइंट बात यही है कि विरोधियों को चिराग पासवान की घेरने के लिए एक बहुत बड़ा और जलता हुआ सियासी मुद्दा मिल गया। जनता अब सीधे चिराग पासवान से सवाल पूछ रही है, क्या उनकी पार्टी के झंडे का इस्तेमाल अब गरीबों को डराने और भू माफिया गिरी करने के लिए लाइसेंस की तरह इस्तेमाल हो रहा है? क्या चिराग पासवान के संरक्षण में उनके विधायक और उनके परिजन बिहार में समानांतर सरकार चला रहे हैं? मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से साफ कर दिया कि मामला चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो, जमीन पर कब्जा करने, गरीबों को पीटने और जाली दस्तावेजों का खेल खेलने वाले कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस केस का मुख्य आरोपी और विधायक का भाई सोनू सिंह फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आगे की राह चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा राम विलास के लिए कांटों भरी होने वाली है। पुलिस के हाथ लगे फर्जी हस्तांतरित स्टाम्प पेपर सीधे विधायक अमित कुमार रानू की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर जांच की आंच विधायक तक पहुंचती है और पुलिस उन पर हाथ डालती है, तो चिराग पासवान के लिए अपनी पार्टी का बचाव करना नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या चिराग पासवान इस मामले में टू द पॉइंट एक्शन लेते हुए अपने दागी विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, या फिर बिहार की पारंपरिक राजनीति का ढर्रा अपनाते हुए इस पूरे मामले को अपने खिलाफ विरोधियों की रची गई राजनीतिक साजिश बताकर ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करेंगे? सोचने वाली बात यह है कि जब बिहार की सड़कों पर आम जनता अपने घर मकान की सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगा रही हो और सत्ताधारी पार्टी के झंडे लगी जैसे भी मकानों को रौंद रही हो, तो ये साफ हो जाता है कि बिहार में जमीनों के खेल का ये काला कारोबार किस कदर खौफनाक हो चुका है। अब देखना यह है कि मुजफ्फरपुर पुलिस भू माफिया सिंडिकेट की जड़ों को कितना उखाड़ पाती है और चिराग पासवान अपने दामन पर लगे इस दाग को धोने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।